हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन बालाजी ऑन टिप्स। आज हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे। सो मेंडलिज्म की जब हम बात करते हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मेंडल। मेंडल कौन थे? मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगोर जॉन मेंडल। उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1822 में। ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज द नेम ऑफ द कंट्री। ऑस्ट्रिया में कहाँ हुआ था? हीजेनडॉर्फ में कहाँ? सिलेसिया। He died on 6th Jan 1884. He died due to kidney disorder और उसका नाम है ब्राइट डिजीज। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके सामने फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेंडल जो थे, ग्रेगोर जॉन मेंडल जो थे, वो कोई साइंटिस्ट नहीं थे। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम अ फार्मर बैकग्राउंड, ठीक है, और ही वॉज वर्किंग, ही वॉज अ प्रीस्ट, ही वर्क एज अ प्रीस्ट इन अगस्टियन मोनेस्ट्री। और वो मोनेस्ट्री किसकी थी? सेंट थॉमस ब्रून। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में बात करेंगे आगे। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर। मेंडल का जो टूल था वो पी प्लांट था। पी प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जिसमें से इन्होंने जिस पे वर्क किया था दैट वाज पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने एक पेपर भी पब्लिश किया था इन 1866 जिसका नाम था वर्सुचे उबर फ्लेंजेंटन हाइब्रिडन, जिसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल का जो पेपर था वो हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एक सोसाइटी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रेनो, इसने एक्सेप्ट किया और उस पेपर को पब्लिश भी किया। इन्होंने जो पेपर पब्लिश किया था वो 1866 में किया था, मतलब 1860s में किया था, लेकिन इनका काम दुनिया के सामने 1900 में आया। इसका मतलब इनका जो काम था, मेंडल का जो वर्क था, इतना इम्पोर्टेंट इन्होंने वर्क किया जेनेटिक्स के ऊपर, वो 34 इयर्स तक छुपा रहा। इन जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों के सामने नहीं आ पाया। सो देयर आर वेरी इम्पॉर्टेंट रीजन्स ड्यू टू विच द रिजल्ट्स ऑफ मेंडल वर हिडन फॉर 34 ईयर्स। दे वर रिमेन हिडन फॉर 34 ईयर्स। देखते हैं कौन कौन से रीजन्स थे। सबसे पहली बात, जिस टाइम मेंडल ने अपना पेपर पब्लिश किया था उसी वक्त चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का कंसेप्ट दिया था। इवोल्यूशन को लेकर जो उनका कैसे स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होता है, कैसे स्पीशीज़ फॉर्म होती है, तो पूरा उस पर कंसेप्ट दिया हुआ था चार्ल्स डार्विन ने। तो सारे साइंटिस्ट, पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी का ध्यान पूरा उस टाइम चार्ल्स डार्विन के ऊपर था। और चार्ल्स डार्विन की कौन सी थ्योरी के ऊपर था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर था। नेक्स्ट ड्रॉबैक जो था मेंडल का वो ये, जिस पेपर में उन्होंने अपना पब्लिश किया था आर्टिकल, वो उसका जो सर्कुलेशन था वो बहुत लिमिटेड था, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट लोगों तक सर्कुलेट नहीं हो पाया। नेक्स्ट, उस टाइम मेंडल जो थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आती थी। ही वॉज वेरी गुड इन स्टैट्स। तो उन्होंने क्या किया, जो रिजल्ट्स निकाले थे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के, वो रिजल्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे एंड दे कंटेन मेनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो उस समय के लोगों के उस समय जो लोग थे उनके समझ में नहीं आ रहे थे वो रिजल्ट्स। सो रिजल्ट्स वर अहेड ऑफ दैट टाइम। दूसरी बात, मेंडल यूज्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सो रिजल्ट्स वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। उस समय के लोगों के हिसाब से वो कैलकुलेशंस बहुत टफ थी, तो काफ़ी सारे लोग सुन तो रहे थे मेंडल को, लेकिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। एंड लास्ट ड्रॉबैक वाज, मेंडल ने जो काम किया था, जो उनका टूल था वो पी प्लांट था, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा चेक करने के लिए एक और प्लांट पे वर्क किया जिसका नाम था हेराशियम। अब उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स हाइब्रिडाइजेशन हेराशियम पर भी अप्लाई किए, लेकिन उन्हें हेराशियम के अंदर वो सेम रिजल्ट्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि हेराशियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह हेराशियम के अंदर मिलता है सोमैटिक रिप्रोडक्शन, या मैं कहूँ सोमैटिक पार्थिनोजेनेसिस, मतलब
इनके जो सोमैटिक सेल्स हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, वो डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या ऐसी कंडीशन में हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे जो वेरिएशंस मेंडल को देखने को मिल रहे थे? नहीं। इसलिए पी प्लांट और हेराशियम दोनों का जो सेक्सुअल लाइफ है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए जब उन्हें रिजल्ट्स हेराशियम के अंदर नहीं मिले मेंडल को, तो वो निराश हो गए और उन्होंने अपने रिसर्च के बारे में ज़्यादा लोगों से बात नहीं की। फ्रेंड्स, जो मेंडल थे वो उनकी डेथ 1884 में हो गई थी, लेकिन उनका जो वर्क था वो दुनिया के सामने 1900 में आया। कैसे आया? नेम द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड मेंडलिज्म। इन 3 साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है मेंडल का काम दुनिया के सामने लाने में। ये 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डी वरीज, एरिक वॉन एंड कार्ल कोरेंस। हुगो डी वरीज हॉलैंड के थे, इन्होंने इवनिंग प्राइमोस पे वर्क किया। एरिक वॉन, he was from Austria. He worked on different flowering plants. And Karl Korenz was from Germany. He worked on maize. इन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर की मेंडलिज्म और दुनिया के सामने लेकर आए उसको। और इन्होंने मेंडल के काम को इतना अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जो मेंडल खुद नहीं कर पाए थे अपने टाइम में। इसीलिए जो मेंडल थे उन्होंने अपने टाइम में 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। मेंडल ने कभी भी लॉज नहीं दिए थे। मेंडल ने हमेशा अपने टाइम में 4 पोस्टुलेट्स दिए थे, 4 कंक्लूजन्स दिए थे जो उनको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद मिले थे। उन 4 पोस्टुलेट्स को इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर 3 लॉज में डिवाइड किया और उन लॉज को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो 3 लॉज हैं वो इन 3 साइंटिस्ट ने मिलके दिए हैं। मेंडल ने कभी कोई लॉज नहीं दिए थे, मेंडल ने सिर्फ पोस्टुलेट्स दिए थे। लेकिन मेंडल को एक ऑनर देने के लिए इन्होंने वो लॉज का नाम लॉज ऑफ मेंडल रखा, जिसमें से ये जो कार्ल कोरेंस हैं इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं माना। इन्होंने बाकी दोनों लॉज माने लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं माना। क्यों? क्योंकि कार्ल कोरेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी मिल गई थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं माना था, बाकी तीनों साइंटिस्ट ने ये लॉज दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, please don't forget to like and subscribe it. Give a thumbs up, and there is a subscription button. There is a word written just below the video. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज़ उसको दबाना ना भूलें, उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।